कृष्णकांत की जमानत देने विक्रम पुलिस स्टेशन जाता है। सामंत की बातों से विक्रम को यकीन हो जाता है कि अमर ही नकाबपोश है। अमर, अमर और सिर्फ अमर, हर जगह सिर्फ अमर था मिस्टर विक्रम। अमर अपने गुनाह कबूल करता है और विक्रम पर गन रोकता है, पर वो खाली है। अच्छे हो तुम अमर। विक्रम अमर को पीटता है। सामंत के वहां पहुंचने पर अमर चालाकी से अपने आप को गिरफ्तार करवाने की बात करता है। सामंत विक्रम को रिवॉल्वर देकर अमर को मारने के लिए कहता है। शूट हिम विक्रम। विक्रम अमर के जिस्म को गोलियों से छलनी कर देता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहां जो हमारे प्लांट्स खड़े होने जा रहे हैं ये उनका डिजाइन है। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छे। विक्रम यार, ये तो बहुत बड़ा प्लान है। ऑफ कोर्स, ये हमारी कंपनी का बहुत बड़ा डिसीजन होगा। हाँ, बड़ा और बड़ा महंगा भी, क्योंकि काफी पैसे इन्वेस्ट होंगे इस प्लांट में। देख बल्लू, आज नहीं तो कल ये कदम उठाना था ही, तो सोचा आज ही क्यों ना सही। मैं अपने पापा का सपना देश के कोने कोने में साकार करना चाहता हूं, और वो रघुनाथ वर्मा, उसकी नजर जहां जहां पड़ेगी उसे सिर्फ एक ही नाम नजर आना चाहिए, विक्रम कपूर। मैं भी चाहता हूं ऐसा ही हो, लेकिन यार इसके लिए काफी पैसे लगेंगे, और फिर वर्कर्स, जमीन, मशीनरी। इसीलिए मैंने इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है, उसे लेकर तुम पंकज के पास जाओ। मैं भी मार्केट में फाइनेंस की पूछताछ करता हूं। देखो, हर हाल में हमें पैसे खड़े करने होंगे ही। बिल्कुल। जब रघुनाथ को हमारे इस प्लान के बारे में पता चल जाएगा तब वो बेचैन हो जाएगा। शुक्र है रघुनाथ जी से रघुनाथ तक तो आए। कृष्णकांत की बेचैनी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी यशवंत। जितना ही उसके दिमाग को आराम मिलेगा वो हमारे हर प्लान के बारे में सोच सकेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कौन बताएगा उसे? समझाएगा कौन उसे? समझाने और बताने की जरूरत क्या है यशवंत? कृष्णकांत जानता है हम क्या सोचते हैं, कैसी चालें चलते हैं। नहीं, हर बार हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस को शक हो जाएगा कि ये जरूर कोई खेल खेल रहे हैं। और भी रास्ते हैं। कृष्णकांत के कैरेक्टर को मार्केट में बदनाम करो यशवंत। कहना कि वो रघुनाथ की कंपनी से पैसों का फ्रॉड करके निकल गया है। विक्रम के काम के लिए वो कहीं भी जाएगा ना, कोई उसे अपनी चौखट पर खड़ा नहीं करेगा। जी, मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की कि इतने कम समय में हमारा बिजनेस बुरे हालात से संभल कैसे गया, लेकिन इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये बिजनेस की बातें यही लोग जाने, हम औरतों को इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। माई, बिजनेस में उतार चढ़ाव मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा डर इसी बात का लगा रहता है कि इस उतार चढ़ाव में हम कोई गलत कदम ना उठा ले जिसकी परछाई इस नन्ही सी जान पे पड़े। शालू, माँ का दिल ऐसा ही होता है। तुम्हें चिंता अपने बिजनेस की नहीं, अपनी बेटी की है। हर माँ चिंता करती है अपनी औलाद की। अफसोस, औलाद बड़ी होकर न ममता की कदर करती है न माँ की जज्बातों की। अगर उस वक्त तुम अमर की बातों में आते तो आज वो हत्यारा सलाखों के पीछे चैन की नींद लेता। उस मौके पर मेरे हाथ में बंदूक देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सामंत। थैंक यू।
इसी बात पर, अपने दोस्ती के नाम पर चीयर्स। चीयर्स। विक्रम, ये रघुनाथ जी और अमर एक दूसरे से मिले हुए थे, ऐसा मुझे शक है। ये जो कोकेन की स्मगलिंग हो रही है बहुत दिनों से, इनमें इनका हाथ होने का मुझे शक है। तो फिर रुके क्यों नहीं? Go and arrest that bastard. सबूत, सबूत विक्रम, सबूत। हमारे पास एक भी ऐसा गवाह नहीं है या फिर कनेक्शन नहीं है जो रघुनाथ के खिलाफ हमें जरा सा भी सुराग दे या फिर उसके मूवमेंट के बारे में बताए। क्या एक भी ऐसा गवाह नहीं है तुम्हारे पास जो इस केस को स्ट्रांगली खड़ा कर सके? वैसे एक है, लेकिन पता नहीं वो रघुनाथ के खिलाफ बोल पाएगा या नहीं। तुम्हें उससे बात करनी होगी। आजकल वो गवाह तुम्हारे साथ काम कर रहा है। मुझे बात करनी? ओह, तुम्हारा मतलब कृष्णकांत जी से है? एग्जैक्टली विक्रम, एग्जैक्टली। देखो, पिछला रिकॉर्ड यह बताता है कि कृष्णकांत जी कई सालों से रघुनाथ के साथ काम कर रहे हैं। उनके हर काम में उन्होंने उनका साथ दिया है। रघुनाथ के सारे कॉन्टैक्ट्स वो जानते होंगे। डील्स कहां होती थी, कैसे होती थी, कुछ तो जानते होंगे वो। अगर इतना सा भी सुराग हमें मिल गया ना, तो हम बड़ा जाल बुन सकते हैं। मैं बात करता हूं उनसे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो ससुर हैं तुम्हारे अब। विक्रम के दोस्त होते हुए भी तुम विक्रम को नहीं पहचानते? दोस्ती निभाने के लिए विक्रम रिश्ते नाते सब दांव पे लगा देता है। I'll talk to him. थैंक्स। खाना तैयार है, बस थोड़ी देर में आते। अरे नहीं भाई, मुझे माफ कर देना। मतलब तुम खाना नहीं खाओगे? मेरे दोस्त, तुम्हारी भाभी मेरा घर पर इंतजार कर रही है और आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है। आज भी अगर मैं घर पर खाना नहीं खाऊं तो मेरे नाम रिमांड निकलेगा, जानते हो? फिर कभी सही, लेकिन आना जरूर। हाँ, बाय, गुड नाइट। बाय बाय। इन पुलिस वालों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। बकरी की खाल उड़े भेड़ियों की इस दुनिया में इसी शेर ने मेरा साथ दिया है। अपने पिताजी को कल रात खाने पे बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। आपकी बात मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं बलराज जी, लेकिन आज तक हमारी जितनी डीलिंग हुई है उसके अमाउंट में और ये जो नए प्रोजेक्ट में लगने वाला अमाउंट है, इसमें काफी फर्क है। पंकज भाई, इतनी बड़ी अमाउंट अगर विक्रम आपसे मांग रहा है तो जाहिर है कि कुछ फैसिलिटीज भी आपको ऑफर करेगा वो। हमने सोचा मार्केट में कहीं और जाने से पहले आपसे बातचीत हो। विक्रम ने उम्मीद जताई है कि हमारे बिजनेस रिलेशंस पहले से भी काफी स्ट्रांग होंगे। बेशक, और फिर आपका प्रपोजल भी बहुत स्ट्रांग है और इसका एग्जीक्यूशन आपकी कंपनी से बेहतर और कौन कर सकता है। थैंक्स। लेकिन मुझे 2 दिन सोचने की मोहलत दीजिए, मुझे अपने ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। जरूर। थैंक्स। नाइस सीइंग यू। कनेक्ट मी टू मिसेस शालिनी वर्मा प्लीज। मिसेस शालिनी वर्मा? या मैडम, 1 मिनट। मिस्टर पंकज आपसे बात करना चाहते हैं। सो मिसेस शालिनी ऑन द लाइन।